जवाब नहीं तुम्हारी फनकारी का। एक बार देखा और इतनी सही तस्वीर बना दी। क्या हुआ? कमला, कमला! ऐसा करो, इस तरफ भाग जाओ, जल्दी जल्दी। जैक, वो बच्चे कहाँ गए? इस तरफ। पहचानती हो? जी हाँ, जिस आदमी ने गोली चलाई थी ये उसके साथ था। इसका नाम जैक है और इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक दूसरे आदमी के हाथ और उंगलियों के निशान भी उस मकान से मिले, मगर जैक अपने साथी का नाम बताने से इनकार करता है, जो कि शायद असली कातिल हो। इंस्पेक्टर साहब, शंकर और विजय का कुछ पता चला? नहीं, मगर तलाश जारी है। फिलहाल तुम इस बच्चे को अपने साथ रखो, बाद में हम तुम्हें खबर करेंगे। अच्छी बात है, चलो बेटा। कौन है? पता नहीं कौन है, दारू पी के मारामारी कर रहा था। चुप रहो, जब तक शराब का नशा नहीं होता इसको बंद रखो। चलो चले। चलता है बोल, को जोर से खेल दे। पिछले टाइम तो अपना कमरा नहीं था, एयर कंडीशन कमरा कहाँ है? गब्बस। गब्बस का कहाँ? गब्बस मुझे शाकाल ने भेजा है। अच्छा। अगर तुमने पुलिस को शाकाल का नाम बताया तो तुम्हारी छोटी बच्ची मार डाली जाएगी। बच्ची? हाँ, तुम्हारी छोटी बच्ची। ऐसा जुल्म मत करो, ऐसा जुल्म मत करो। रोको, आगे रोको। अरे मास्टर, वो अनानास उठाना। ₹2 का है, लेगा? 4 आने में देना है। चल हट, बड़ा आया अनानास खाने वाला। 4 आने में अनानास मिलता है? कहाँ से आ जाते हैं, उठाई गिरे। अनानास खाएंगे। भूखा है क्या? अभी बंदोबस्त करता है। अपन का नाम उस्मान भाई बाटली वाला। और तुम? मेरा नाम शंकर है। चलेगा, चल मेरे साथ।
जैसे मैं तुझे आंख मारूं तो फुर्ती से 2 बटाटा वड़ा चुरा लेना, समझा? चल। अरे मास्टर 2 रुपए देगा? चल उतार। चोर साला कहीं का, ठहर। चोर चोर चोर, अरे कोई पकड़ो। ट्रंकाल महाबलेश्वर से। थैंक यू। हेलो। हाँ बाबा बोलो। विजय बेटा बधाई हो, आज अखबार में तुम्हारे पास होने की खबर पड़ी। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बता तू यहाँ कब आ रहा है? बस इतवार को आ रहा हूँ जी। ओके बाबा, ओके, थैंक यू वेरी मच। हे विजय, अरे कहाँ गायब हो यार? कब से हम लोग राह देख रहे हैं। चक्कर क्या है? अरे ये बकरा फंसा है यार, अपने लॉर्ड बायरन का जन्मदिन है ना, उसको फंसाया है डिनर के लिए। कहाँ जाना है? होटल ब्लू हेवन। और पता है वहाँ कौन गा रहा है? कौन कौन? प्रिंस पॉन्टो एंड द एवेंजर। Thank you.
आपका फोन आया है। शर्मा का होगा। उसकी मोटरसाइकिल वापस करनी। मैं अभी आया। ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं अगला गाना शुरू करूं, पहले मैं एक अधूरा गाना गाऊंगा। ये गाना 15 साल पुराना है। इस गाने को दुनिया में सिर्फ 2 ही आदमी पूरा कर सकते हैं और मुझे उन दोनों की तलाश है। द सॉन्ग गोज लाइक दिस। My bad luck. Please have a seat. Please. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगला गाना मैं उन 2 नौजवान हसीन दिलों के लिए गा रहा हूं जो मेरी नजरों के सामने हैं। गाने के बोल हैं बोल आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर क्या हुआ रोजी माँ? मैं बार बार पुलिस स्टेशन गई, लेकिन शंकर और विजय का कोई पता नहीं चला। और जैक जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था? उसे 15 साल की सजा हो गई है। शायद वो अभी जेल में होगा। जेल में? जेल में? मैं जैक से मिलने आया हूँ। जैक बहुत बीमार है। उसे डॉक्टरों ने किसी से मिलने को मना किया है। कब मिल सकता हूँ? थोड़े दिनों के बाद। ये आदमी बार बार जैक से मिलने को आता है और मुझे हमेशा बहाना बनाना पड़ता है। कौन है ये आदमी? न जाने कौन है। ऐसे क्या देख रहे ले भाईजान? अपुन है उस्मान भाई पाटली वाला। अरे यार अंधेरे में खाए को बैठा था यार। हा? पहला घूंट हमेशा साला बासी मारता। देख शंकर, तेरे जीवन में जो कुछ हुआ वो अपन को अच्छी तरह मालूम है, लेकिन 24 कलाक एक ही बात सोचने से कुछ मिलेगा? मेरे माँ बाप का कातिल। अरे ना जिसकी तुझे शक्ल याद है ना नाम पता मालूम। एक दिन मैं उसका पता मालूम कर लूंगा। कैसे? तू जानता है उस्मान, मेरे माँ बाप का कातिल अकेला नहीं था। हाँ अपन को मालूम है, उसके साथ एक जैक नाम का आदमी था जो कोई 15 बरस से जेल में। एक दिन वो जेल से बाहर आएगा और जिस दिन वो बाहर आएगा उसकी गर्दन होगी और मेरे हाथ। उसे बताना ही पड़ेगा कातिल कौन है और फिर तू उस खूनी को मार डालेगा। लेकिन इसका अंजाम जानता है? जानता हूं, मौत। लेकिन जीने की तमन्ना किसे है?
मेरी जिंदगी की तो एक ही आरज़ू है, बदला बदला बदला। उस मालिक से एक प्रार्थना और है कि मरने से पहले मैं अपने भाइयों से मिल सकूं। मेरा प्यारा रतन, विजय, और मुझे कुछ नहीं चाहिए उस्मान, कुछ नहीं चाहिए। नमस्ते महाराज, आऊं क्या? अरे आओ भाई, आओ आओ आओ, पोपटलाल सेठ, आओ, बैठो बैठो। हाँ बोलो, क्या समाचार है? समाचार तो ऐसा है, सुनोगे तो खुश हो जाओगे। ये देखो, महारानी बहरामपुर, कल रात इसकी बेटी की शादी का बहुत बड़ा रिसेप्शन है। तो फिर अकल से काम लो उस्मान भाई, महारानी के गले का हार तो देखो। अरे शंकर भाई, जरा देख 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 देख। शाबाश बेटा रुपेश, हमें फख्र है तुम्हारी निगाह। शुक्रिया बाबूजी। बाबूजी, मैंने रॉबर्ट से पता भी लगा लिया। हिंदुस्तान के बाहर इस हार की कीमत 5 लाख से भी ऊपर है। लेकिन ये रॉबर्ट आ कब रहा है? बाबूजी, आप तो जानते हैं पुलिस की निगरानी कितनी कड़ी हो गई है। रॉबर्ट हिंदुस्तान के बाहर से आता है और अपना छोटा सा हवाई जहाज जान का खतरा लेकर कच्चे रास्ते पर उतारता है। जब तक उसे देने के लिए 50-60 लाख का माल ना हो, वो आने को तैयार नहीं। स्टॉक की पोजीशन क्या है? बहुत अच्छी। 600 साल पुरानी 2 मूर्तियां जो हमारे हाथ लगी है ना, उनकी कीमत ही 30 लाख से ऊपर है। और भी बहुत सा माल है। फिर आज ये हार भी हमारा होगा। शाबाश, कॉल द बॉयज। टाइगर, come on in with the gang. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इन सबको बता दिया? बिल्कुल। शादी का रिसेप्शन ब्राइट होटल में है। ये है हॉल का नक्शा। आपको चोट तो नहीं आई? जी नहीं। मेरा हाथ, मेरा हाथ तोड़ डालेंगे। ट्रस्ट मी प्लीज।
देखिए, एक आदमी चोरी करके भागा है। हमारा ख्याल है वो आपके घर में घुसा है। यहाँ कोई नहीं आया। कम ऑन मार्टिन। बेबी, फिर मिलेंगे। इधर से नहीं, पिछले दरवाजे से। इंस्पेक्टर मोहन, तुम 4-5 कांस्टेबल लेके ब्राइट होटल चले जाओ। वहां महारानी बैरामपुर का किसी ने हाथ चुराया है, पूरी इंक्वायरी करो, समझे? ऑलराइट। मैनेजर साहब, आप बड़े ढीले ढाले आदमी हैं। मैंने आपसे 4 बजे कहा था कि बम्बई से मेरे मेहमान आने वाले हैं। मेहमान आ भी चुके और आपका इंतजाम पूरा नहीं हुआ। जी हो गया है, खाने का भी और कोल्ड ड्रिंक्स का भी। ओह माय गॉड, मैं हॉट ड्रिंक्स की बात कर रही हूँ। मेरी कुछ दोस्त विस्की और बियर भी पीते हैं। ओह जी, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। जी जल्दी लाइए। जी। बाबा, विजय बेटा। बाबा। कैसा बेटा? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक हो। बाबा, ये शोर कैसा हो रहा है? अरे क्या बताऊंगा, अपने मालिक ने ये बंगला बम्बई के सेठ देवीदयाल को बेच डाला। आज अचानक उनकी बेटी सुनीता मेम साहब यहाँ आ गई। और वही नहीं, बम्बई से कुछ लड़के लड़कियां और भी आए हैं। हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही। अच्छा तू एक काम कर, मेरे कमरे में जाकर बैठ, मैं बाजार होकर अभी आया। बाबा, तुम आधी रात गए से पहले कमरे में लौटने वाले नहीं। बहुत काम है ना? जब तक मैं अपने दोस्त सलीम से मिलकर आता हूँ। हाँ जरूर, वो भी तुझे बहुत पूछता था। और पता है तुझे, कुंवर विजय कुमार ने 300 रुपए माहवार पर उस अपना सेक्रेटरी रख लिया है और वहीं बंगले पर रहने को जगह भी दे दी। सेक्रेटरी सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरे विजय, मेरे दोस्त। अच्छा यार, तू कहाँ है इतने दिन से? नमस्ते भाभी। सच मानो विजय, अभी हम तुम्हारे ही जिक्र कर रहे थे। अच्छा, ये वो विजय, ये है मेरे बड़े साले भाई डॉक्टर मुनीर खान साहब। छुट्टियां इसलिए यहाँ आए हुए हैं। सच मानिए बड़े साले भाई, विजय ना होता तो नजमा से मेरी शादी कभी ना हो पाती। मैं सब जानता हूँ, क्यों नजमा। मिस्टर विजय, आई गॉट सम वर्क, फिर मिलते हैं। आई एम हियर, एंजॉय योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। बैठो विजय, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाई। थैंक यू भाभी। अरे तू खड़े क्यों? बैठो यार। ओहो, कमाल कर रहे हो। बैठो बैठो। सुना यार, क्या हाल है तेरे? यार सलीम, एक बड़ी उलझन वाली बात हो गई। लौंडिया का चक्कर होगा। अरे सुन तो, पिछले दिनों बंबई में एक लड़की से मुलाकात हो गई। एज यूजुअल हम कुछ मजाक कर बैठे और यहाँ आकर देखता हूँ तो मेरी मालकिन बनी बैठी। अरे, और जिस तरह से मेरे बाबा को ऑर्डर दे रही थी, यार मैं तो गुस्सा पी कर रह गया। ओह यस यस यस, तुम्हारी मालकिन का आज हाउस वार्मिंग पार्टी है। हमारे कुंवर साहब को बुलाया था और वो जाने वाले भी थे, लेकिन कुछ जरूरी काम से उनको मद्रास जाना पड़ा। वो कुंवर साहब को जानती है? मुलाकात तो नहीं है, लेकिन नाम तो सुना होगा। अरे भाई, शहर के सबसे बड़े रईस हैं, शायरी के इतने बड़े शौकीन हैं, इसलिए बुलाया होगा। कुंवर साहब किस साइज के आदमी हैं? तुम्हारे साइज के हैं। क्या पहनते हैं वो? बढ़िया से बढ़िया सूट पहनते हैं भाई। क्यों? उनके कपड़ों की कवर्ड की चाबी। उनके कपड़ों? अच्छा, अब समझा। तुम मुझे जूते पड़वाने की योजना बना रहे हो मिस्टर, है? अरे सोनी, तेरे वो कुंवर साहब कब आ रहे हैं? आई डोंट नो, मैं तो जानती भी नहीं उन्हें। डैडी ने कहा था पार्टी दे रही हो तो उन्हें भी बुला लेना। सुना है ऐसी शायरी करते हैं कि महफिल में रंग आ जाए। क्यों साहब, हम आपके लिए बम्बई से यहाँ आए, हमारे आने से कोई रंग नहीं आया। हाय मेरे मालिक, कैसी सख्त कमी है इस दुनिया में अच्छे लड़कों की। जहाँ देखो फौंडे मजाक, रॉन्ग अप्रोच,
प्यार ऐसे करती हैं जैसे पत्थर मार दिया हो। बोलो चिंटू, अब क्या बोलोगे? अजी हम तो आपसे ये पूछते हैं कि आपके स्टैंडर्ड वाला भी कोई मिला क्या? बड़ा बुरा लग रहा है चिंटू को, अभी और जलाती हूँ। चिंटू साहब, आप मिलने की बात करती हैं? तो जी हाँ, मुझे एक लड़का मिला था बम्बई में। वो अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था और मैं अपनी मोटर में। नजरें मिली, हाय क्या अंदाज था उसके देखने का, बस छुरियां चल गई दिल में। और आपके इस मजनू का हुलिया क्या था मैडम? सूरत शक्ल, रंग रूप, हाय अंदाज वो उसके आने का, चुपके से बाहर आए जैसे। अब भी आंखें मूंदती हूँ तो वो सामने खड़ा होता है। लंबा कद, चौड़ा सीना, मुस्कुराती आंखें, होंठों की शरारत ऐसी जैसे कह रहा हो। आपने मुझे याद किया? आप? कुंवर विजय कुमार। आप कुंवर साहब हैं? दूसरों के लिए कुंवर साहब, आपके लिए सिर्फ विजय। प्लीज टू कम इन। दोस्तों, ये है कुंवर विजय कुमार और ये तो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। हेलो। ठीक है। तशरीफ रखिए, मैं अभी आई। अरे माला, बुरी भसी में चिंटू को जलाने के लिए मैं जिस लड़के का जिक्र कर रही थी वो ही है ये कुंवर का बच्चा। हाँ? तो क्या हुआ? अरे पगली, वो समझेगा मैं सचमुच उसकी तारीफ कर रही थी। देखो कैसे देख रहा है, जैसे कि मैं मर मिटी हूँ उस पर। उल्लू कहीं का। उल्लू तो नहीं लगता, बना के बताऊं? बनने वाला नहीं, बहुत स्मार्ट है। अच्छा, ये भी देखो, एक गिलास विस्की भर के दो। थैंक यू। कुंवर साहब, आपकी विस्की। आप क्या पी रही हैं? जी, मैं शराब नहीं पीती। नहीं, पिलाना भी फर्ज था तो कुछ भी पिला दिया होता। शराब कम थी तो पानी मिला दिया होता। कि जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, तुझको पीना ना आए तो मैं क्या करूं? देवी जी, शराब मैं भी नहीं पीता। क्यों? मेरे प्यारे दादा जान कहा करते थे, जो आंखों से पीते हैं उनके लिए सादा पानी भी शराब है। जवाब नहीं कुंवर साहब, आप तो बातों ही बातों में सब कुछ कह गए। समझने वाला चाहिए देवी जी। जवाब तो मीम साहब नैले पे तैला मार रहा है, जी चाहता है गला घोंट दूं। देवी जी, अर्ज किया है कि सारे झगड़े अगर मेरे जीने के हैं तो ये गला घोंट दे कि मैं भी बेजार हूं, कि जान खुद अपने हाथों निकलती नहीं, मौत ही जब ना आए तो मैं क्या करूं? जवाब दूं? जरूर। 2 मिनट ठहरेंगे? ओके, जरा जल्दी आइएगा। मास्टर, अगर इस रंग में भंग डाल दिया ना, चली गई वो सोने को। हम जिस महफिल में जाते हैं वहाँ लोग सोते नहीं, जागते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? आप तो बोलिए। कैसे कहूँ? मेरे प्यारे दादा जान कहा करते थे, जब दिल बहुत कुछ कहने को चाहे और जुबान साथ न दे तो ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। आपके प्यारे दादा जान ठीक ही कहा करते थे। जी हाँ, 16 आने सच। पर मेरी प्यारी दादी जान कहा करती थी, मर्दात का कोई भरोसा नहीं। 16 आने गलत। अगर आपकी प्यारी दादी जान मेरे प्यारे दादा जान से मिली होती तो उनके ऐसे विचार कभी ना होते। सच? बिल्कुल देवी जी, हमारा खानदान प्यार और मोहब्बत के लिए मशहूर है। मेरे प्यारे दादा जान दिन रात इश्क फरमाया करते थे। अच्छा? जी हाँ, और घर वालों का कहना है मैं अपने दादा जान पे गया हूँ। सच्ची? जी हाँ, यकीन जानिए मैं आपके लिए बोलिए। मैं चलता हूँ। क्यों? हाँ, जी बात यह है कि वहाँ सबके सामने आपसे क्या बात करूँ। हाँ,
मैं अब चलता हूँ। ठीक 12 बजे के बाद आपसे मिलने आऊंगा। आज रात? आज रात। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, बाय। बाय। फिर क्या हुआ? बस मैं तुझे घर उठा लाया। मेरी पत्नी और बच्चों के गुजर जाने के बाद तू ही था जिसकी खातिर मैं जी सका। मुझे तो आप मिल गए बाबा। ना जाने मेरे दोनों भाइयों पे क्या बीती। अच्छा, अब तू सो जा और देख, कल सुबह 2-3 रोज के लिए मैं काम से नंदीगांव जा रहा हूँ। तू जरा बंगले पर ही रहना और सुनीता बीवी जी जो भी काम बताएं करते रहना। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबा, बिल्कुल अच्छी तरह देखभाल करूंगा। हेलो। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, पहुंच जाऊंगा। कौन था? मेरा दोस्त सलीम, शाम को 4 बजे चाय पे बुलाया। 4 बजे। 4 बजे। हेलो, कुंवर विजय कुमार स्पीकिंग। कुंवर साहब, कैसे कठोर दिल हैं आप। मैं तो सारी रात आपकी राह तकती रही और आप घर जाकर सो गए। क्या अर्ज करूं देवी जी, बस आप ही के ख्यालों में खोया हुआ था कि आंख लग गई। जब सुबह पता चला कि रात आपका फोन आया था और हमारे इस नमक हराम सेक्रेटरी ने हमें नहीं उठाया, तो हमने उसे इतनी लातें मारी कि हमारा पांव अब तक दुख रहा है। क्या हुआ? ओह, कुंवर साहब, आपसे मिलने के लिए दिल बहुत बेचैन है। ओह, आई सी। तो फरमाइए कहाँ मिले? वो आपके घर से कुछ दूर, वो जो पहाड़ी है ना। आपके लिए ये पहाड़ी तो क्या, हम हिमालय पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। तो ठीक है देवी जी, हम आधे घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। बाय बाय, सी यू। देवी जी हमें तेनसिंग बनाना चाहती हैं। उल्लू बना रही है वो तुमको। बिल्कुल नहीं जाने का है। 100% जाने का है। अरे भाई क्यों? अरे तू तमाशा तो देख यार, चल मेरे साथ। यार कहाँ पहाड़ी वाड़ी चलाता है मुझे। मैं आता हूँ जी। सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। बैग, जल्दी गाड़ी छुपाओ, जल्दी जल्दी करो, वो आता ही होगा। सुनीता, बुरा हुआ। अब क्या हो सकता है? चलो चलते हैं, घर चल के फोन कर लेंगे। देखो विजय, नर्स लगती हो ना? वंडरफुल भाभी, वंडरफुल। ऐसे में अगर कुंवर साहब आ जाएं और देख ले अपने बेडरूम में क्या ड्रामा हो रहा है, तो मेरी नौकरी तो समझो गई तो गई, लेकिन आप सब जेल में होंगे। हेलो, कुंवर साहब सेक्रेटरी स्पीकिंग। देखिए, मुझे कुंवर साहब से बात करना है। जी मैं खुद आपको फोन करके पूछने वाला था। वो आपसे मिलने पहाड़ी पे गए थे और अभी तक नहीं आए। वो तो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। अच्छा, देखिए जैसे वो घर आ जाए आप मुझे फोन कर दीजिएगा। थैंक यू। चिंता मत करो सोनी, सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। अच्छा सोनी, अब हम लोग चलते हैं। आई होप यू एंजॉयड द ट्रिप। ओह यस, वेरी मच। ये ठीक है ना? ठीक है, फर्स्ट क्लास। अरे क्या कर रहे हो? रिसीवर मत उठाओ। क्यों?
बजने दे घंटी प्यार की मेरे दोस्त, असल ड्रामा तो अब शुरू होगा। ओह गॉश, सब लोग मर गए क्या? फायदा क्या है यार? फायदा ये है मेरे दोस्त के सुनीता की बेचैनी बढ़ती जा रही, तो वो सोचती कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा। क्या बात है, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? घबराहट और बढ़ती जाती है, सोचती मैं खुद जाकर देखूंगी, और वो रिसीवर रख देती है। अरे 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 मेरे कमाल हो गया, तो जादूगर है। अच्छा फिर क्या होता है? फिर वो भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, गाड़ी तेज से सड़क पे आती है, स्पीड और बढ़ती है, गाड़ी ये जा रही है वो जा रही है, कच्चे रास्ते से होते हुए फाटक के अंदर आती है और बंगले के सामने जोर से ब्रेक मार के रुकती है। उधर बैठिए। आप लोग बाहर जा सकते हैं। मगर यार एक बात है, अगर मैं उसके सामने बुखार का बहाना करता हूँ और इन केस वो अंदर आ जाती, वो तुम्हारे सर पे हाथ लगाती है, तुम्हारा सर तो बिल्कुल ठंडा है। बाबा रे, बाबा रे। I simply cannot understand. ऐसे खराब मौसम में तुमने उन्हें पहाड़ी पे क्यों जाने दिया? डॉक्टर साहब मैंने उनको बहुत रोका, मगर और वो भी पैदल। Tell me why? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, जब भी मैं उन्हें किसी बात से रोकता हूं तो कहते हैं सलीम जब मौत आ ही रही है तो मैं अपने आखिरी दिन जी भर के जीऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, नाचूंगा गाऊंगा और मरने से पहले मोहब्बत भी करूंगा। और यही वो कर रहे हैं डॉक्टर साहब। क्या बकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। अचानक सुनीता नाम की एक लड़की से उनका प्यार हो गया। कहते हैं सलीम मरने से पहले एक बार मैं उसकी आंखों में प्यार देखना चाहता हूँ। और वो लड़की? जी वो उनकी जिंदगी से खेल रही है। मेरा नाम सुनीता है। अच्छा तो आप है वो? डॉक्टर साहब यही है वो, यही है। सच मानिए मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कुंवर साहब को कैंसर है। कौन यकीन कर सकता है उन्हें देखकर? इतनी कम उम्र, इतने जिंदा दिल, इतने एक्टिव। देखिए मैं जानता हूँ किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता है कि उसे कैंसर है, लेकिन फिर भी आपने जो कुछ किया है। उसकी माफी चाहती हूँ। उनकी बीमारी और आने वाली मौत का सुनकर मुझे इतना दुख पहुंचा है कि मैं बता नहीं सकती। एक बीमार को दुख पहुंचाने की भूल के लिए मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे उन्हें शांति पहुंचे। मैं समझा नहीं। देखिए मुझे कुंवर साहब से न कोई प्यार है न मोहब्बत, मगर मैं उनके आखिरी दम तक उन्हें ये महसूस न होने दूंगी कि उन्हें जीवन में प्यार नहीं मिला। आखिर को उनके दिन ही कितने हैं? बहुत कम थी हैं। मैं उनसे मिल सकती हूँ? लेकिन उन्हें तेज बुखार है। सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज। कितना है? 105। माय गॉड, बहुत चल रहा है। मैं हूँ सुनीता। सुनीता, सुनीता, हो सुनीता, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मैं अंधेरों में भटक रहा हूँ, मुझे सहारा चाहिए। तुम्हारी आंखों का, तुम्हारी बाहों का, तुम्हारे प्यार का। और सुनीता। कुंवर साहब। मत कहो मुझे कुंवर साहब, मैं विजय हूँ, तुम्हारा विजय। और सुनीता। ओके ओके, देखो विजय, मेरे बारे में तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं किसी की नहीं, मेरी जिंदगी में अगर कोई है तो बस तुम हो। इतना कहना काफी होगा। फॉर द टाइम बिंग ये नर्स की बच्ची यहाँ खड़ी है। और सुनीता, क्या हो रहा है? क्या हो सकता है? लिपटे में हैं दोनों। हैं? हाँ। ऐसे? अरे मैं सोच रहा हूँ कि इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम?
अरे बड़े साले भाई, गुड बिगनिंग हैप्पी एंडिंग। कुंवर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? आपको बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। क्यों? आपको बहुत तेज बुखार है। बुखार है? देवी जी जरा सर पे हाथ रख के देखिए तो। अरे बिल्कुल ठंडा है, बुखार उतर गया। मेरे प्यारे दादाजान कहा करते थे मरीज को डॉक्टर नहीं एक चाहने वाला चाहिए। सेक्रेटरी जी सर, कल सुबह हम सुनीता मैम साहब के साथ घूमने फिरने जाएंगे। You're crazy, crazy, crazy. I am, but I love you, Sony. Oh, सामने देखिए। हाँ। Oh my gosh. It's player to drink. Sure. ए मोटे, ये गाड़ी पार्क करने की जगह है। अबे लुकड़े, मोटे किसको बोलता है? मोटे को जानता है मैं कौन हूँ? सबोध मुखर्जी। तो क्या हुआ? सबोध एंड सबोध कंपनी का मालिक, समझे? और मैं प्रबोध मुखर्जी, प्रबोध एंड प्रबोध कंपनी का मालिक, समझे? तुम जो भी हो दोनों बहुत मोटे हो। फौरन गाड़ी रास्ते से हटाओ। चलो। नहीं हटाते, जाओ जो करना है कर लो। ओके ओके। अरे फंस गया रे, निकाल, धक्का मार के पेट पकड़ के बाहर निकाल दे। कुछ कर गया ये। अरे लुकड़े ने हमारी हवा निकाल दी। आपने देख, भाग रहा है। You naughty, मारो सबोदा, हाँ वो देख। हाँ वो बदमाश। वाओ, you're looking fab. जरा उधर देखिए। अब देखता हूँ कहाँ भागता है बदमाश। आज वो मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। सबोदा, अबे छोड़ दे मेरा हाथ, मैं अभी सीधा करता हूँ इसको। हाँ आपका पिता बहुत खराब है। खबरदार सबोदा, खबरदार, जाओ, माफ किया, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना, समझे? चलो खाना खा ले। ओह यस, मुझे बहुत भूख लगी है। Come on. अरे क्या हुआ? मालूम होता है सेक्रेटरी खाने का टिफिन रखना ही भूल गया। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत भूख लगी है। भाई प्रबोध जी, मेरे ख्याल में खाना खाया जाए। जरूर जरूर। मान जाऊं अगर उनके खाने का टिफिन उड़ा लाओ। ओके चलो सुनीता, किसी होटल में चलकर खाना खाते हैं। चलो। गए बुक्कड़। तुम यहाँ ठहरो, मैं आता हूँ। ओके। सबोध भाई। हाँ भाई। एक काम क्यों ना करें? क्या? पहले थोड़ा सा स्नान कर लें, बाद में खाना खाएंगे। मगर स्विमिंग के कपड़े तो मैं लाया ही नहीं। लाया तो मैं भी नहीं। कपड़े उतार कर पानी में ऐसे ही घुस जाते हैं, ऐसी वीरान जगह में कौन देखता है? चलो ठीक है।
What a fine weather. What a cold water. खाना शुरू करो। मगर वो पानी के बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? ऐसे ही गए हैं। मतलब? बैठो सुनीता बैठो। ये खाना नौकरों ने हमारे लिए ही लगाया है। खबरदार जो खाने को हाथ लगाया तो। आइए महाराज आइए आइए। ऐसे सुंदर फोटो खींच के अखबारों में छपाऊंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी। अब जल्दी से खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो कि मोटे सचमुच बाहर निकल आए। ओह माय गॉश। ए मोटे, मुर्गी फर्स्ट क्लास है। किसने बनाई? मोटी ने? I love you, I love you. मेम साहब, होस पाइप फट गया, गाड़ी नहीं जाएगी। तो फिर क्या? यहाँ से फरलांग भर की दूरी पे वही गांव है, होशंग का समेटा। वहाँ पे गाड़ी ठीक करने वाला रहता है, भेज देते हैं, ठीक करके ले जाएगा। मगर हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? पैदल। पैदल? Are you mad? I've never walked in my life. कोई गल नहीं सुनियो, असी कुछड़ चुकलाने आ। ये अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मैं इतनी हल्की नहीं हूँ। Leave me. थक गए? थोड़ा बहुत। बस अपनी गाड़ी बनकर आती ही होगी, 2-2.5 घंटे में हम लोग घर पहुंच जाएंगे, फिर आराम से सो जाना। घर जाने की बहुत जल्दी है क्या? तुम्हें नहीं? मेरे लिए तो जहाँ तुम हो वही मेरा घर है। गाड़ी तैयार है बेटे। वेरी गुड बाबा, हम भी जाने के लिए तैयार हैं। क्यों सुनीता? ओह यस, बिल्कुल तैयार। चलो। हाँ तो बाबा, कितने पैसे हुए तुम्हारे? जो मर्जी आए दे दो बेटे। अरे क्या हुआ? विजय, विजय, विजय क्या हो गया तुम्हें? विजय आंखें खोलो ना विजय। अरे ये तो बेहोश हो गए। बाबा जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। डॉक्टर यहाँ कहाँ बेटी, लेकिन इनको बीमारी क्या है? इन्हें कैंसर है। कैंसर? हाँ, डॉक्टरों का कहना है ये ज्यादा जी नहीं सकेंगे। फिर तो इनको ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। तुम लोग मेरी बात मानो, आज सफर मत करो। मगर अगर कुछ नहीं, मैं अभी बिस्तर ला के देता हूँ, तुम दोनों मियाँ बीवी आज रात यहीं आराम करो, समझे? ये लो बेटी तुम्हारा कमरा। हे मालिक, ये कैसा अन्याय है। इतना सुंदर, इतना सजीला जवान, अभी तो हंसने बोलने के दिन है और तू उसे अपने पास बुला रहा है। बाबा ये आवाज कहाँ से आ रही है? सामने वाली पहाड़ी पर एक बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ मशहूर है, वहाँ पे प्रार्थना करने वाले की हर प्रार्थना पूरी होती है। मगर एक शर्त है, धूप निकलने पर सारी पहाड़ी एक ही सांस में चढ़ना पड़ता है, और वो भी नंगे पांव। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा बाबा।
वाली पहाड़ी पर एक बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ मशहूर है, वहाँ पे प्रार्थना करने वाले की हर प्रार्थना पूरी होती है, मगर एक शर्त है, धूप निकलने पर सारी पहाड़ी एक ही सांस में चढ़ना पड़ता है, और वो भी नंगे पांव। सुनीता, सुनीता, देखो देखो भगवान, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। मैं अपनी लाइफ में पहली बार मंदिर आई हूँ। हमारे यहाँ मंदिर जाने का सिस्टम ही नहीं है। आई नो इट इज अ बैड प्रैक्टिस, और इसमें मेरा फॉल्ट है और मेरे डैडी का भी, बट प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। इसलिए कि जब कोई रास्ता ना हो तो इंसान भगवान के पास ही आता है। मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, विजय की जिंदगी, बिकॉज आई लव हिम, आई रियली रियली लव हिम। गॉड, अभी नीचे तक जाना है और वो भी नंगे पांव। अरे तुम कब आए? तुम्हारे पीछे पीछे। कितने केयरलेस हो तुम। पता तुम्हें बिल्कुल आराम करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत। बिल्कुल ठीक है। हाँ। देखो विजय, तुम्हें पता नहीं कि मुझे मालूम हो चुका है कि मुझे कैंसर है। देखो सोनी, सारी बात एक मजाक से शुरू हुई थी जिसे तुम सच समझ बैठी। यकीन जानो मुझे कोई बीमारी नहीं। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। विजय, ओ विजय, आई एम सो हैप्पी। ओ भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। तूने, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारी सेक्रेटरी और तुम्हारे डॉक्टर ने क्यों कहा था कि तुम्हें कैंसर है? वही तो कह रहा हूँ, मजाक किया था तुम्हारे साथ। मजाक? मतलब ये कि तुमने भी तो मजाक किया था मेरे साथ। पहाड़ी पे बुलाया था अकेले में मिलने को और ले आई सब दोस्तों के साथ में। आई सी। और तुमने उसका बदला इस तरह लिया, बीमारी के बहाने हमदर्दी हासिल करके, झूठी मोहब्बत का ढोंग रचा के। नो 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 मेम साहब, मैंने बीमारी का बहाना जरूर किया है, लेकिन मेरी मोहब्बत बिल्कुल झूठी नहीं है। मेरा प्यार सच्चा है। प्यार के बच्चे। अरे अरे क्या कर रही? प्यार के बच्चे तो सभी होते हैं। अरे अरे क्या कर रही हैं आप क्या कर रही हैं? ओके, मारो मारो। ये लो, नाया, नाया, I hate you, I hate you, I hate you. सोनी, 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 I love you. No, you don't. I do love you, Sony. You liar, you liar. Sony. राम राम राम। ए सोनी, सोनी, अरे शर्मा गई? Hey, Daddy has come. क्या? मेरे पिताजी,
देखो विजय, तुम यहाँ बैठो, मैं डैडी से 5 मिनट बात करके तुम्हें अंदर बुलाती हूँ। अंदर? हाँ, डैडी से मिलने को। मैं अभी आई। डैडी। How are you, my darling? Fine. What a pleasant surprise. सिर्फ 2 दिन की फुर्सत मिली थी, सोचा नया मकान देख लूं, तुझसे मिल लूं, और अगर यहाँ तेरा दिल भर गया हो तो अपने साथ तुझे बंबई वापस ले चल। नहीं भरा डैडी, बिल्कुल नहीं भरा। मालूम है क्यों? क्यों? पहले आप आराम से बैठिए। फरमाइए। आपको मेरी शादी की बहुत फिक्र है ना? है। I have selected somebody. कौन है वो? कौन है वो तो आप ऐसे पूछ रहे जैसे मैं किसी भी आए बाएं शाएं को पसंद कर लूं। मतलब ये कि आपकी बेटी ने जो भी फैसला किया है वो आपकी पोजीशन को देखकर। आप कहा करते थे ना, तेरा दूल्हा जब तुझे मंगनी की अंगूठी पहनाएगा तो सिर्फ अंगूठी ही 10 लाख की होगी। कहा तो करता था। बल्कि 10 लाख क्या चीज है डैडी, वो तो इतना पैसे वाला है कि मेरी मंगनी पर 50 लाख के गहने दे सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी पोजीशन का ख्याल रखा, मगर बेटी आज तक तुम अपने बाप को समझ नहीं पाई। जी? मैं दौलतमंद बाप जरूर हूँ बेटी, मगर वो बाप नहीं जो अपनी औलाद के सुख और चैन का सौदा सोने चांदी की तराजू से करता हो। मैं अभी आपसे मिलाती हूँ। विजय, जो कुछ तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं। जवानी के जोश में ये मत भूलो तुम कौन हो और क्या हो। इससे पहले कि अमीरी गरीबी के मुंह पर थप्पड़ मारे, लौट जा इस रास्ते से। बोल, वादा कर। मैं वादा करता हूँ बाबा, मैं वादा करता हूँ। आज के बाद मैं सुनीता से कभी नहीं मिलूंगा, कभी। आंसू, मैंने तेरा दिल दुखाया। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तेरा जो जी चाहे कर, जो जी चाहे कर। मैं वही करूंगा बाबा जो तुमने कहा है। मैं कल बंबई जाऊंगा। बंबई जाकर क्या करेगा? कुछ भी करूंगा, कोई भी नौकरी, कोई भी काम। बाटली किधर है, फिर गिलास किधर है? अरे बीच में तू कौन आ गया यार? कहाँ से आ गया? नहीं कौन मारता? अरे से देसी करता तेरे पकड़ कर। दारू लाओ। अच्छा। अरे जल्दी ला यार। अरे पांडव, ये साला 2 नया गोचलो कौन है? अरे अबे मुंह क्या देखता है? अपना नाम बता गोचो। अरे अबे गुंगा है क्या? ए माटी, काय को अपना धंधा खराब करता है? ये ले। अरे साला ये ठर्रा अपने पास तो यही रहता है। अपने पास तो यही रहता है। वो 2 गोचलों का गिलास में पीला पीला क्या है? विस्की खत्म हो गया। विस्की खत्म हो गया? विस्की खत्म हो गया नहीं? सोडा दे। अच्छा। एक पाव और एक पैकेट मक्खन। ऊपर कमरे का चाबी निकाल। चाबी? हाँ सर, जल्दी निकाल। ऊपर चल, तेरे से कुछ बात करना है। कम ऑन बेबी। छोड़ मेरा हाथ। ओह यू कम ऑन। Leave me, you scoundrel! I say leave me! मार्टिन,
छोड़ दे लड़की को। चला बैठकर दारू पी पहुंचो। हम लड़ने नहीं आए हैं शंकर, तुमसे कुछ बात करने आए हैं। माल अच्छा है, बेचने का क्या? ये हार तुमने बड़ी खूबी से उड़ा शंकर, मगर फीस मिली सिर्फ इसके 10,000। हमसे सौदा करते तो इसके 12 भी मिल सकते थे, शायद 15 भी। मैं सिर्फ यही कहने आया हूं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के साथ मिला दूंगा जिसके साथ काम करके तुम लाखों कमा सकते हो। कौन है वो? हम उनके अंडर में काम करते हैं, नाम आज तक नहीं पूछा। नहीं, आप उनको नहीं जानेगा। चलो उस्मान, मैं चलूंगा। गुड, वेरी गुड। ये जाएगा पर अपन नहीं। मैंने इस होटल में स्टीवर्ड की नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी थी, आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये है मेरा कार्ड। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू। I'm sorry. It's all right. देखो शंकर, मैं जानता हूं तुम अपने काम में बहुत होशियार हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मेरा पता पोपट लाल ने दिया। काम की बातें करें? इसीलिए आया हूं। कल्चरल म्यूजियम का नाम तो तुमने सुना होगा। वहां पर एक नटराज की मूर्ति। या वो मूर्ति तुम्हें वहां से लाना है। ओके। मुश्किल ये है कि न सिर्फ बिल्डिंग के अंदर और बाहर कड़ा पहरा रहता है, बल्कि अंदर जाने के तमाम रास्तों पर खतरे की घंटी। जानता हूं। मूर्ति लाने की कीमत? बोलो। 50,000। 50,000? हाँ, 25,000 पेशगी और 25,000 मूर्ति लाने के बाद। रास्ते के जलील कीड़े, याद रहे, यहां सौदा करने वालों के सर काट दिए जाते हैं। इन कांधों पर वही सर है जिसने कटना सीखा है, झुकना नहीं। Shoot! Now shoot. Hold on. Hold on there. I must say you are a remarkable person. Shake. Come on, shake hand, boy. और हाँ रुपेश बेटा, हमारे बिजनेस में फन और हुनर की कदर जौहरी की तरह की जाती है, लोहार की तरह नहीं। शंकर, हमें तुम्हारा ऑफर मंजूर है।
25,000 रुपए। काम 1 महीने में हो जाना चाहिए। और ये रहा मूर्ति चुराने का फुल प्रूफ प्लान। जो अपनी जान पर खेलते हैं वो अपनी मंजिल पर खुद पहुंच जाते हैं। मैं अपने प्लान खुद बनाता हूं। गुड। थैंक यू। अच्छा, आज शाम को चलेंगे, हाँ? Thank you very much. Excuse me. I will call the cab. Hurry up. Hey, we've met before, huh? Long time back. Nice to see you. Same here. Excuse me, please. साहब, जैक बोलता है वो किसी से मिलना नहीं चाहता। लिया। सुनो, तुम इतने सालों से जैक को बराबर मिलने के लिए आते हो और वो तुमसे नहीं मिलता। क्या काम है तुम्हारा? जेलर साहब, जिस आदमी ने मेरे माँ बाप का खून किया था, जैक भी उनके साथ था। मुझे जैक से उस खूनी का नाम और पता पूछना है। जब उसने पुलिस को नाम और पता नहीं बताया तो वो तुम्हें क्या बताएगा? आप इतना ही बता दीजिए कि जैक जेल से कब छूट रहा है। ये उसका आखिरी साल है। 15 दिसंबर को वो आजाद हो जाएगा। 15 दिसंबर। थैंक यू वेरी मच जेलर साहब। आज दोबारा मिलने आई हो, क्या बात है? हाँ, कुछ काम है। आज वो फिर आए थे बेटी? हाँ, मैंने देखा। जेलर साहब ने मुझे अभी बताया कि वो कौन है। कौन? गुलजार आर्टिस्ट का बेटा शंकर। तुम फिक्र नहीं करो बाबा, जैसे ही तुम आजाद होगे हम ये शहर ही छोड़ के चले जाएंगे। जरूर, मगर उससे पहले मुझे शाकाल से अपना हिसाब चुकाना है। 15 साल मैंने जेल काटी है। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। जरा सोचिए तो बाबूजी, अब तक पुलिस सिर्फ इतना जानती है कि शाकाल नाम का कोई स्मगलर है जो लाखों का माल बाहर भेजता है। जैक के जेल से छूटने पर उसे यह भी पता चल जाएगा कि कई साल पहले गुलजार और उसकी बीवी का खून भी आप ही ने किया था। लेकिन ये मत भूलो कि जैक और पुलिस, इन दोनों में से किसी को भी ये नहीं मालूम कि शाकाल कौन है और वो कहाँ रहता है, बंबई या बंबई के बाहर। आज पता ना सही, कल हो भी सकता है। पुलिस कमिश्नर ने ऐलान किया है आपका पता देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुंचे हम हिंदुस्तान छोड़ चुके होंगे। और रुपया पैसा? एक एक पैसा बाहर की बैंकों में जमा हो चुका है। और ये होटल? इसे हम अपने साथियों को दे जाएंगे, उनकी वफादारी की कीमत। थैंक यू बॉस। बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर निकलना इतना आसान नहीं, पुलिस की सख्त निगरानी है। निगरानी ठंडी पड़ जाएगी और हम आसानी से निकल जाएंगे। सफेद दाढ़ी मूछ और वैसे ही बाल, ये अपने ग्रुप का पुराना आदमी है। लेकिन मुझे करना क्या है? जॉन, तुम लंदन में अपनी बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो ना? हाँ। उसी का इंतजाम हो रहा है। देखो जॉन, हम तुम्हारे लंदन जाने का पूरा खर्चा देंगे, लेकिन जाने से पहले तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। होटल मैरीलैंड में शाकाल के नाम से एक दिन के लिए रहना होगा और इसी नाम से तुम्हारी लंदन के लिए एक सीट बुक होगी। तुम आराम से लंदन पहुंच जाओगे और यहाँ पुलिस ये समझेगी शाकाल हिंदुस्तान से निकल गया। मगर मुझे जाना कब है? आज रात को। हाँ, आज ही रात। शाकाल हिंदुस्तान से हमेशा के लिए बाहर जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? एयर इंडिया में फोन करके पूछिए। 12 बजे के हवाई जहाज में शाकाल के नाम से एक सीट बुक होगी। कहाँ रहता हो? होटल मैरीलैंड। फोन मिलाइए। शाकाल के कमरे का नंबर है 303। मिस्टर शाकाल। शाकाल,
अगर मुझे उनकी लाश दिखाई जाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो लाश शाकाल की या किसी और की है। मगर उसके चेहरे पे इतनी गोलियां चलाई गई हैं कि तुम उसे पहचान न सकोगे। शाकाल को पहचानने में पुलिस धोखा खा सकती है जेलर साहब, लेकिन मैं नहीं। अच्छा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शक्ल सूरत बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जेलर साहब, मरते वक्त शाकाल ने जो कुछ पहना था वो सब कहाँ है? इस अलमारी में। जाइए देखिए। शाकाल के जूतों का नंबर तो 8 और 9 होता है। तुम जिंदा हो शाकाल, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। साहब ये जूते शाकाल के ही। आपका ख्याल सच है साहब, शाकाल मर चुका है। What a bunch of fools. Gentlemen, I am supposed to be dead. Oh yes, मोहन, तुमने बहुत होशियारी से काम किया। हम तुमसे बहुत खुश हैं। रुपेश, मोहन को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाए। Thank you very much, sir. Thank you. That's all right, my boy. Come on, Mohan. अपने बॉस से कह दो आज रात मैं नटराज की मूर्ति लेकर आ रहा हूँ। 25,000 का इंतजाम रखे। 25,000? यही बात। रूपेश बाबू, मुझे शाकाल सेठ ने बचपन से पाला है। मैं उनको अपने पिता समान समझता हूँ और आपको अपने भाई की तरह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जीवन भर गार्ड्स ने गोलियां भी चलाई और फिर भी वो बच निकला। सर, मेरा अपना ख्याल है कि नटराज की मूर्ति चुराने वाला कोई मामूली चोर नहीं है। मेरा शक जाता है तो सिर्फ शाकाल और उसकी पार्टी। वो कौन है और कहाँ रहता है? सर, इस ग्रुप के 2-3 आदमी हमारी नजर में हैं, जिन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ओके, देन आई गिव यू ओनली 1 मंथ। 1 महीने के अंदर शाकाल और उसके पूरे गैंग का पता लगाना ये आप लोगों का काम है, समझे? वेरी वेल सर। यू कैन गो। थैंक यू। हरामखोर कमीने, तुझे भेजा था वहां शंकर पर नजर रखने के लिए। क्या कर रहा था तू वहां? वो जैसे ही म्यूजियम से बाहर निकला, गार्ड लोग गोलियां चला रहे थे। मैं उसे कैसे बचाता? कैसे बचाता? आई एम श्योर शंकर या तो मारा गया या फिर उस मूर्ति के साथ पकड़ा गया। रॉबर्ट मुझे उस मूर्ति के 40,000 पाउंड दे रहा था। रॉबर्ट का जहाज कब आ रहा है? कल सुबह 5 बजे। मैंने बाकी सामान खुफिया अड्डे पर पहुंचा दिया। मुझे बाकी सामान नहीं चाहिए, मुझे वो मूर्ति चाहिए। यस शंकर, कहां हो तुम? ओके ओके, हम लोग वहां पहुंचे।
उस गाड़ी का पीछा करो। Hello, Robert, my friend. How are you? Fine, thank you. Meet my son. Hello. तुम्हारा सारा सामान आ गया है। Oh, wonderful. और ये है वो मूर्ति जिसकी तुम्हें साल भर से तलाश थी। Thank you very much. Don't worry, old boy. तुम्हारा सारा पेमेंट बाहर के बैंक में हो जाएगा ना? I know. Oh, I must go now. Okay, Robert. By the way, वो ईरानी ज्वेलरी का क्या हुआ? हाँ, वो नीलाम में बेच दी गई। हम लोग जरा देर से पहुंचे। बम्बई के एक बहुत बड़े सेठ देवी दयाल ने उसे 30 लाख रुपए में खरीदी। You must get it. Don't worry, Robert. कल ही मैं रुपेश को सेठ देवी दयाल के पास भेज रहा हूँ। In your next trip, you will get it. Oh, thank you. Okay. Good luck. Goodbye. All the best, Robert. All the best. It's a beautiful piece of art, sir. Yes, it is. देवी दयाल जी, दरअसल बात यह है कि मैं ये जेवरात सिर्फ देखने नहीं आया था, खरीदने के ख्याल से आया था। मिस्टर रूपेश, आप इन जेवरात की कोई भी कीमत दें, मैं इन्हें बेचूंगा नहीं। आपकी मर्जी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सुनील जी, कैसी हैं आप? मैं आया था आर्ट का पुजारी बनकर, फिर खरीदार बन बैठा। बुरा ना मानिएगा सेठ साहब, मगर ऐसे अनजान लोगों को ऐसी कीमती चीजें नहीं दिखाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। हाँ वर्मा जी, हमारे दिल्ली के टिकट का हो गया? जी हाँ, शाम को 7 बजे की फ्लाइट है। गुड। देखो बेटी सुनीता, सुनीता क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो खोई खोई सी रहती हो। नहीं तो मैं तो आपको एयरपोर्ट पहुंचाने का सोच रही थी। मैनेजर साहब, आज हम डैडी को एयरपोर्ट पहुंचाने जाएंगे। जी जी। बेटी। जी मैनेजर साहब। तुम्हारे साथ जो धोखा हुआ है वो सेठ साहब ने मुझे बता दिया, मगर इसके लिए कोई संसार नहीं छोड़ देता। ऐसे कब तक चलेगा बेटी? आप ठीक कहते हैं मैनेजर साहब, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। मगर कब से? आज ही से। यहाँ कुछ काम है बेटी? हाँ, आज हम खाना यहीं खाएंगे। घर फोन करके नौकरों को बता दीजिए और फिर अंदर आ जाइए। जी। स्टुअर्ट। यस सर। वो 12 नंबर की टेबल पे जो मेम साहब बैठे हैं ना, वो जो भी ऑर्डर करें पैसे मत लेना, पूछे तो कहना मेरा हुक्म है। ओके? ओके सर। एक्सक्यूज मी, योर ऑर्डर प्लीज। कुंवर विजय कुमार होटल के स्टूअर्ड कब से बन गए? ऑर्डर प्लीज। लगता है सारी जायदाद जुए में हार बैठे, या फिर
किसी गाने वाली के कोठे पर। योर ऑर्डर प्लीज। जवाब दो विजय, ये नया ढोंग किस नादान को धोखा देने के लिए है? किसके जीवन से खेल रहे हो आप? आप ऑर्डर देती हैं या मैं जाऊं? You liar, you cheat, you rogue, you scoundrel! Leave me! Leave my hand! Leave me, you mean bluffer! I hate you! I hate you! Leave my hand, you dirty cheat! I hate you! Leave me! What the hell? How dare you behave like this? This is none of your business. Shut up! सुनीता जी, मुझे अफसोस है। It's none of your business. Keep out of it. I'm sorry, but I thought. छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हरामी कुत्ता। जाओ, कुत्तों के मुंह नहीं लगते। कुत्ता किसको बोला? कल सुबह जब तुम्हारा बॉस नाश्ते के लिए बैठे तो इस चाकू से उसके टोस्ट पर मक्खन लगाना। आप जरा ठहरिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। क्या बताऊं बेटा, मेरे दिल पे आज क्या बीती। तू ठीक है ना? चोट ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं बाबा, ऐसे ही मामूली सी। मैंने सोच लिया बेटा, जैसे सेठ साहब दिल्ली से आते हैं मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं। आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरे किए की सजा है। मैं अपनी हैसियत भूल गया था। कुंवर साहब बनकर एक मजाक किया, देखते ही देखते वो मजाक प्यार में बदल गया। जब सुनीता अपने पिता से मेरी उस दौलत का जिक्र करने लगी जो मेरे पास नहीं है, तब मुझे मालूम हुआ इन पैसे वालों के लिए हर रिश्ता, हर नाता एक व्यापार है। बाबा, मैं आपको यही कहने आया हूँ, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली? जी हाँ, वहाँ मेरे एक दोस्त शर्मा ने मुझे एक अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया। मैं भी यही चाहता था बेटा कि तेरा और सुनीता का कभी सामना ना हो। ऐसे ही होगा बाबा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। सोचने लगे? सोनी, मुझे यकीन नहीं आता। मेरा मतलब है, मैं तुमसे एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि मेरे डैडी राजी होंगे कि नहीं? कितनी बार कहूँ कि बात पक्की समझो। लेकिन मेरे बाबा को कौन मनाएगा? मैं। तुम? सोनी, you're a darling.
आपसे सिर्फ एक बार मिलने के लिए मैंने 10 साल इस जेल के चक्कर काटे हैं जेलर साहब। आपने कहा था वो 15 दिसंबर को आजाद हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, जेल के बाहर पहरा देता रहा, दरवाजा खुलते ही अंदर चला आया। अब आप कहते हैं कि जैक चला गया। देखो शंकर, जैक को खतरा था कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसके दुश्मन उसको मार डालेंगे। उसने मुझसे विनती की थी कि उसकी आजादी की तारीख 2 दिन बाद की बताऊं, और वही मैंने किया। जेलर साहब, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आप बता सकते हैं मेरे अलावा उससे और कौन मिलने आता था? आए तो कई लोग, मगर वो किसी से नहीं मिलता था। हाँ, एक लड़की एक लड़की हमेशा काले लिबास में आती थी, जिससे जैक बराबर मिलता था। काले लिबास में? ये क्या लाई हो? तुम्हारा खाना। जैक कहाँ है? कौन जैक? रुक जाओ शंकर। शंकर? हाँ, मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। मैं जानती हूँ जब तुम्हारे माता पिता का खून हुआ तो मेरे बाबा वहाँ मौजूद थे, मगर खून उन्होंने नहीं, शाकाल ने किया था। शाकाल? हाँ, शाकाल और उसका साथी रंजीत। लेकिन ये कह देने से तेरे बाप के जुर्म में कमी नहीं होती। वो भी उनके साथ था और उसे अपने किए की सजा पाना है। और क्या सजा तुम दोगे शंकर? 15 साल इस इंसान ने जेल की 4 दीवारी में एड़ियां रगड़ी हैं। खता थी तो इतनी कि वो शाकाल के साथ था, ये जाने बिना कि शाकाल किसी का खून करने जा रहा है। अगर इसकी सजा मौत है तो जाओ, गला घोट दो मेरे अभागे बाप का। मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना। मुझे तुम्हारा एहसान याद है। मुझे तलाश है शाकाल और रंजीत की। शंकर, 2 दिन से मैं यही कर रहा हूँ। आज 15 साल के बाद वो कहाँ है, किस भेष में है, इसका आसानी से पता नहीं लगने वाला। मगर उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ, पुलिस भी नहीं जानती। जानते हो शंकर, उसमें एक खास बात है। वो हमेशा नए जूते पहनता है। उसके दाएं पांव में 9 नंबर का और बाएं में 8 नंबर का जूता होता है। लेकिन इससे कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? शंकर, मुझे थोड़ा टाइम दो। उसका पता लगते ही मैं फौरन तुम्हें खत लिखूंगा। जैक, ये मेरा एड्रेस है। इसके अलावा मैं पार्क होटल में होता हूँ। पार्क होटल? हाँ, वहाँ मैं रोज जाता हूँ। ठीक है, याद रखो शंकर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए। आपके यहाँ कोई ऐसा कस्टमर आता है जो 2 अलग-अलग साइज के जूते खरीदता हो? एक 8 नंबर, एक 9 नंबर? जी नहीं। शुक्रिया। हेलो, मुझे शाकाल से बात करना है। इस नाम का यहाँ कोई आदमी नहीं है। बोलो, उस कमीने से मेरा नाम जैक है। होल्ड ऑन, जैक। ये शय और मात। हेलो जैक, कहाँ हो प्यारे?
अब इन बातों में कोई दम नहीं शाकाल। तुम जानते हो गुलजार और उसकी पत्नी के खून के समय पुलिस को तुम्हारे हाथ और उंगलियों के निशान मिले थे। आज मेरी जबान खोलने की देर है शाकाल। तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। मैं तुम्हारे एहसान का पूरा पूरा बदला चुकाने को तैयार हूँ। बोलो क्या चाहिए? लाख, 2 लाख? 15 लाख। 15 लाख? ओके ओके। अच्छा ये बताओ कि पैसा लेने कब आओगे? मैं पैसा लेने नहीं आऊंगा, तुम्हें भेजना पड़ेगा। ऑल राइट जैक, बोलो कहाँ भिजवा दूं? ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कल सुबह ठीक 6 बजे मेरे फोन का इंतजार करो। ओके जैक, मैं इंतजार करूंगा। बाय। 15 लाख? या बॉस, अगर ये मालूम हो जाए कि वो कहाँ है तो आज ही रात। आज रात नहीं, कल सुबह 6 बजे जब वो मुझे फिर से टेलीफोन करेगा। मैं समझा नहीं। रुपेश, अपने तमाम आदमियों की ड्यूटी लगा दो कि वो ये मालूम करें कि बंबई शहर में रेलवे लाइन के करीब कितने टेलीफोन बूथ हैं। जैक जिस टेलीफोन बूथ से बात कर रहा था वो रेलवे लाइन के करीब था। शंकर, जो वादा तुमसे किया था वो पूरा कर रहा हूँ। तुम्हारे पिता का कातिल शाकाल, जिसकी खोज तुम 15 साल से कर रहे हो, पार्क होटल में रहता है। शाकाल से अपने माता पिता के खून का बदला लेने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिल लेना। तुम्हारा दोस्त जैक। हेलो शाकाल। जैक। गुड मॉर्निंग जैक। मेरा पैसा तैयार है? जैक, अपने खुदा से आखिरी प्रार्थना कर लो। मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। शाकाल से अपने माता पिता के खून का बदला लेने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिल लेना। तुम्हारा दोस्त जैक। शंकर का पता लगाओ, जहां भी हो उसे मेरे पास ले आओ। बॉस ने तुम्हें होटल पे बुलाया है। उससे कह दो मैंने चोरी का धंधा छोड़ दिया है। बात कुछ और है शंकर। तुम्हारे नाम का एक खत होटल के पते पर आया है। मेरे नाम का खत? यही ठहरो। मेरे नाम का एक खत होटल में आया। मुझे लगता है वो जरूर जैक का खत है। तुम्हारी के पास ठहरो, मैं भी आया। मैं अपना खत लेने आया हूँ। बहुत जल्दी? क्यों ना हो। 15 साल तुमने जिस कातिल की खोज की, यह खत तुम्हें अभी अभी बता सकता है कि वो कौन है और कहां है। तुम्हारे लिए यह खत बहुत जरूरी है और हर जरूरी चीज की एक कीमत होती है मेरे दोस्त। ब्लैकमेल? नो नो, सौदा। इस सौदे की कीमत? एक छोटा सा काम। सेठ देवी दयाल का नाम तो तुमने सुना होगा। ये तस्वीर उनकी बेटी सुनीता की है। सुनीता अपने एक चाहने वाले से मिलने इस होटल में आती है। आज भी उनका टेबल बुक है। तुम्हें उस लड़की को मुझ तक पहुंचाना है। किस लिए? मुझे लड़की के बाप सेठ देवी दयाल से एक ईरानी जेवरात का सेट वसूल करना है। उस लड़की को मार डालने की धमकी देकर?
सिर्फ धमकी। यहाँ से लड़की के बाप को एक फोन जाएगा और वो जेवरात लिए भागा हुआ आएगा। मैं इस जलील काम के लिए तैयार नहीं हूँ। दरवाजा खुला है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता के कातिल का राज फिर तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। ओके। उसे किस लिए जाने दिया? इसलिए कि वो सुनीता को लेकर आएगा। और उसके बाद? और उसके बाद कैप्टन, अपने तमाम आदमियों से कह दो कि शंकर पर कड़ी निगरानी रखें। आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। लेकिन तुम्हारे माता पिता के कातिल का राज फिर तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगा। आइए, तशरीफ रखिए। वो कहाँ है? कौन? इन्होंने मुझसे कहा था ये होटल के मुलाजिम हैं और मैं जिनसे मिलने आई हूँ उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया। वो अभी आ जाएंगे। मुझे यहाँ नहीं बैठना। आई सी। तो मुझे यहाँ धोखे से बुलाया गया है। शायद। क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? मोहतरमा, अगर आप ये चाहती हैं कि आपके साथ कोई जबरदस्ती न की जाए तो आप यहाँ बैठ जाइए। ओके, व्हाट नेक्स्ट? हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ मैनेजर साहब, मुझे सेठ देवी दयाल से बात करना है। जी? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में फोन करता हूँ। वो दिल्ली गए हुए हैं और आज रात के 10 बजे के प्लेन से वापस आ रहे हैं। मोहतरमा, जब तक आपके पिताजी घर नहीं पहुंच जाते आप हमारी मेहमान हैं। सुरेंद्र, इधर ले आओ इसे। कमरे में बंद कर दो, जल्दी। आपका काम हो गया है, मेरा खत मुझे दे दीजिए। खत? अभी काम पूरा कहाँ हुआ है मेरे दोस्त। अभी तो तुम्हें देवी दयाल के पास से जेवरात लाने होंगे और फिर उसकी बेटी को वापस पहुंचाना होगा। उसके बाद तुम्हारी बरसों की आरज़ू पूरी हो जाएगी। आपका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि चोरों में भी एक ईमानदारी होती है, जबान की पाबंदी। आपने खत के बदले जेवरात लाने की मेरे साथ कोई बात नहीं की थी। मेरा काम था सुनीता को आपके क्या हो गया तुम्हें? बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं। मुझे कभी कभी दौरा पड़ता है। शंकर, तुम एक काम करो, अभी देवी दयाल के आने में देर है, तुम नीचे जाकर डाइनिंग हॉल में बैठ जाओ। जैसे ही तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुला लिया जाएगा।
आपके ख्याल में उसे दौरा पड़ा था? एक्टिंग कर रहा था ताकि उसे जेवरात लाने न जाना पड़े। न उसे दौरा पड़ा था न वो एक्टिंग कर रहा था। मुझे शक है कि बात कुछ और है। कैप्टन। यस सर। गार्ड्स को हुक्म दिया जाता है कि शंकर इस होटल के बाहर न जाए। मार्टिन। Yes, tonight. Oh, I'm sorry. जी मिस सुनीता अभी तक नहीं आई। आप हाल में तशरीफ रखिए, जैसे ही वो आई मैं उन्हें बता दूंगा कि आप अंदर आ चुके हैं। थैंक यू। हेलो। Is something wrong? कुछ नहीं। एक शिकार और बहुत से शिकारी, ऊपर से नीचे तक, यहां से सड़कों तक 40 रिवॉल्वर है और निशाना सिर्फ एक सर और इनाम 25,000। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं आज का प्रोग्राम पेश करूं, मैं आपको एक 15 साल पुराना गाना सुनाता हूं, इस प्रार्थना के साथ कि मेरी आवाज उन कानों तक पहुंच जाए जो कभी यह गाना मेरे साथ गाते थे, मेरे अपने भाई। ये लो, तुम क्या करे? प्यारे विजय और रतन, आज रात ठीक 12 बजे LIC बिल्डिंग के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा बड़ा भाई शंकर। सुनो, इस होटल में जो लड़का गाना गाता है ना, मंटो। मंटो जी, उनका असली नाम रतन है। हाँ रतन, देखो ये खत उसे दे देना। बहुत अच्छा सर। जिस दिन का हमें बेचैनी से इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। हम हमेशा के लिए आज हिंदुस्तान छोड़ देंगे। देवी दयाल को फोन करूं? अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद।
How is she? Fine. Keep a strict watch on her. Okay, sir. Hands up. Turn around. चला। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आया। जल्दी चलो प्लीज। Take it easy, my boy. Take it easy. मैं जानता हूं कि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कौन हूं, इसीलिए तुम सुनीता को निकाल कर ले गए। मगर मेरे दोस्त, शाखाल जब बाजी खेलता है तो जितने पत्ते उसके हाथ में होते हैं उतने ही उसकी आस्तीन में। तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे भाइयों के नाम, सुनीता के बदले अब तुम्हारे भाइयों की जिंदगी मेरे हाथ है, और तुम्हारे भाइयों की जान की कीमत वही ईरानी जेवरात का सेट जो तुम्हें सुनीता के बाप के पास से लाना है। तुम अच्छी तरह जानते हो वो जेवरात मैं नहीं ला सकता। सुनीता अगर मान भी जाए मगर उसका बाप को काबू में लाना तुम्हारा काम है शंकर। मैं कल सुबह हमेशा के लिए हिंदुस्तान से जा रहा हूं। उसी खुफिया हवाई अड्डे से? ओह, तो तुम्हें यह भी पता है? गुड। बस तुम्हें जेवरात लेकर मेरे हवाई अड्डे पर पहुंचना है। पुलिस की मदद बेकार होगी, क्योंकि बात अगर खून खराबे तक पहुंची तो मेरी लाश तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे नौजवान भाइयों की लाशें भी खाक और खून में तड़पती होंगी। Hello, Shaka. Hello, Robert, my friend. How are you? Fine, fine. चलने को तैयार? एकदम तैयार। Well, Robert, तुमको ईरानी ज्वेलरी मांगता था ना? Here it comes. पूछो शंकर कहाँ है? शंकर कहाँ है? शंकर ने मेरे डैडी को गिरफ्तार कर रखा है। अगर उसके भाई जिंदा न पहुंचे तो मेरे डैडी को मार डालेगा। विजय और रतन को छोड़ दो, साथ ही तुम्हारा एक आदमी आके जेवरात ले जा सकता है।
Hey, hurry up, Shakal. There is no time. Okay, Robert. Okay. Cool it, baby. Cool it. Take it easy. Don't be afraid. See? इससे पहले कि तुम्हारी बात मानी जाए सुनीता, मैं देखना चाहता हूँ उस बक्स में कुछ है भी या वो एकदम खाली है। ओके। Hands up, please. Get up. Hands up. Turn around. Boss, let us attack. शाकाल, अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो मेरे भाइयों को छोड़ दो। वहां से मेरे भाई चलना शुरू हुए, यहां से तुम्हारा बेटा जाएगा। Come on, Shakal. There is no way out and there is no time. इधर ले आओ इन दोनों को। खोल दो इन्हें, जाने दो। एक बार मेरा लड़का निकल आए, फिर मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। एक बार मेरे भाई बाहर आ जाएं उस्मान, फिर शाकाल रहेगा या मैं, जिंदगी और मौत का फैसला आज तकदीर करेगी।
हाथ क्यों रोक लिया शंकर? उठा चाकू और खोप दे मेरे सीने में। नहीं शाकाल, मैं तेरे नापाक खून से हाथ नहीं रंगूंगा। तेरी मौत तो आ रही है। वो देख कुत्ते, वो देख। तुझ तक पहुंचने के लिए जो गुनाह मैंने किए हैं उसकी सजा तो कानून मुझे देगा ही, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि तुझसे बदला लेने के लिए भगवान भी मेरे साथ है। Come on, kill me, शंकर, you bastard, kill me! नहीं शाकाल, मैं तेरी मुश्किल इतनी जल्दी आसान नहीं करूंगा। याद कर वो रात जब तेरे हाथ में रिवॉल्वर था और सामने मेरा मजबूर बाप की मौत का जो मंजर कभी इन आंखों ने देखा था, आज वही मंजर तेरा बेटा देखेगा शाकाल।